और जब वो थक हार कर खेतों से वापस आई तो उसने देखा कि टोकरी में काफल बहुत कम बचे थे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं सुबह सुबह काफल तोड़ने गई, उसके बाद खेतों पर काम करने गई और मेरे कहने के बावजूद इसने काफल खा ली। उसकी बच्ची काफल की टोकरी के पास ही सो रही थी। उसने गुस्से में एक जोरदार मुक्का अपनी सोती हुई बेटी को मारा और वो मुक्का लगने के बाद उसकी बेटी कभी नहीं उठी। वो हमारी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हालांकि उसकी मां का ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था, लेकिन होली को कौन टाल सकता है। और इस घटना के बाद उसकी मां कई घंटों तक उसी के सामने बैठी रही। दरअसल उस बच्ची ने काफल नहीं खाए थे। दिन में गर्मी बढ़ने के कारण काफलों की नमी कम हो गई थी और वो सिकुड़कर छोटे हो गए थे, और इसलिए उसकी मां को लगा कि टोकरी में काफल कम है। जैसे जैसे शाम हुई वैसे वैसे हवा में ठंडक और नमी बढ़ी और काफल वापस अपने साइज में आ गए। ये देखकर मां को पूरी कहानी समझ में आ गई और उसको एक गहरा सदमा पहुंचा, और वो भी उसी शाम अपनी बेटी के साथ हमारी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कहा जाता है कि उस मां और उस बेटी की आत्मा दो चिड़ियाओं में चली गई जो हर साल गर्मियों के मौसम में आती हैं जब काफल आते हैं। और उसकी बेटी कहती है कि काफल पाको मिलनी चाको, यानी कि मां काफल पक गए मैंने नहीं चखे। और उसकी मां कहती है पताच बेटी पताच, यानी मुझे पता है बेटी पता है। तो काफल जैसे स्वादिष्ट फल के पीछे ये एक दर्द भरी कहानी थी जो उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है। तो चलिए अब इस कहानी के बाद मैं आपको काफल के बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ। काफल खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके साथ साथ ये शुगर के पेशेंट्स के लिए एक रामबाण का भी काम करता है। काफल से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है और दिल सहित कैंसर एवं स्ट्रोक के होने की संभावना भी कम हो जाती है। और काफल की एक और खास बात है, काफल को सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही खा सकते हैं, क्योंकि इसे तोड़ने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर खाना होता है, नहीं तो काफल खराब हो जाता है। तो अगर आप भी इस खूबसूरत फल को खाना चाहते हैं तो इस बार